हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू आर एंजॉइंग दिस सब्जेक्ट। आज हम अपनी क्लास 11th का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कैश बुक। कैश बुक आज स्टार्ट करेंगे, तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। हेडिंग डालिए चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है कैश बुक। देखिए, थोड़ा सा पहले इसके बारे में समझते हैं कि हम इसे बनाते क्यों हैं। मैंने आपको एक बुक के बारे में बताया था, याद है? बुक का नाम क्या था? जिसमें हम प्राइमरी एंट्री, फर्स्ट एंट्री करते हैं, उस बुक को हम क्या बोलते हैं? जर्नल। इस जर्नल में हम सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया। फिर इस जर्नल से हम क्या करते हैं, अपना सेकंड प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, जिससे कि हम बोलते हैं लेजर में ट्रांसफर करना। लेजर एंट्री, हमने जर्नल एंट्री सीखी, हमने लेजर एंट्री सीखी, है ना, जिसे हम पोस्टिंग बोलते हैं। तो लेजर, जर्नल से लेजर में कैसे मूव किया जाए, ये अब तक हमने सीख लिया। इसके आगे क्या होगा? देखो, ये हमने बनाई जर्नल, जर्नल से हमने बनाया लेजर, लेजर बनाना सीख लिया। इसमें हमने अकाउंट्स बनाने सीख लिए, पोस्टिंग करना सीख लिया कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड कैसे कैसे पोस्टिंग होती है ना। ये जो हमने अभी अकाउंट्स बनाए थे, टी शेप, डेबिट क्रेडिट, लेफ्ट साइड राइट साइड, ये सब ये हमने ये लेजर का पार्ट है। ठीक है, अब देखो, एक दिन में अगर मैं बात करूं, एक बिजनेसमैन अगर एक दिन में 50 ट्रांजैक्शन करता है, तो एक महीने में कितनी हो गई उसकी? 30 इंटू 50। और पूरे महीने, अगर वो मान लो उसके वर्किंग डेज 300 डेज हैं, तो उसकी ट्रांजैक्शंस कितनी हो गई? बहुत सारी। अगर मैं बताऊं, ये मेरे पास कैलकुलेटर है, तो 50 इंटू 30 इंटू 300, तो साल की उसकी हो गई 4.5 लाख ट्रांजैक्शंस। अगर वो इसी कॉपी में, इसी जर्नल बुक में करता रहा, तो उसके लिए रेफर करना किसी भी एंट्री के लिए, अगर कोई एंट्री उसने 2 अप्रैल 2024 में आई, लेट सपोज की है, तो 31 मार्च 2025 को वो एंट्री उसके लिए ढूंढना मुश्किल हो सकता है। कोई बहुत ही बड़ा होशियार आदमी निकाल ले, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, टाइम कंज्यूमिंग तो है। इसलिए इस प्रोसेस को कन्वीनियंट करने के लिए हमने क्या किया, इस बुक के पार्ट्स बना दिए। हमने इसके पार्ट्स बना दिए। क्या? कौन कौन से? हमने कहा जो ट्रांजैक्शंस फ्रीक्वेंट होती हैं उसकी अलग बुक कर दो। हम परचेज ज्यादा करते हैं, तो परचेज की एक बुक अलग कर दो, उसे बोलेंगे हम परचेज बुक। हम सेल्स ज्यादा करते हैं, हमारा काम क्या है? ट्रेडर, परचेज और सेल्स तो लगा रहता है, परचेज करते हैं, सेल्स करते हैं, और परचेज रिटर्न भी आती है, सेल्स रिटर्न भी आती। दीज आर फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन। परचेज की बुक अलग कर दो, परचेज रिटर्न बुक अलग कर दो, जिसे हम रिटर्न इनवर्ड बुक भी बोल सकते हैं। सेल्स बुक अलग कर दो, और सेल्स आउटवर्ड बुक, यानी सेल्स रिटर्न बुक, रिटर्न आउटवर्ड बुक, सेल्स रिटर्न, तो इन्हें हम अलग अलग बुक बना लेते हैं, है ना। तो आसान हो जाएगा ना। जो ट्रांजैक्शन ज्यादा होती हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, आप दिन में क्या करते हो? अगर आप दिन में, क्वेश्चन क्या है, आप दिन में ये 50 ट्रांजैक्शन करते हो, इसमें से आपकी ना 30 ट्रांजैक्शन तो सेल्स की होगी पक्का, 10 ट्रांजैक्शन तो परचेज की होगी पक्का। तो जब 50 में से 40 ट्रांजैक्शन ही अगर आपकी परचेज और सेल्स की निकल जाएंगी, उनके लिए अगर सेपरेट बुक बन जाएंगी, तो वुडंट बी इजी हो जाएगा ना। तो हमने क्या किया, परचेज को अलग कर दिया, सेल्स को अलग कर दिया, परचेज रिटर्न के अलग, सेल्स रिटर्न को अलग। और एक और बात, एक ट्रांजैक्शन जो वो भी बहुत ज्यादा होती, वो होती कैश की ट्रांजैक्शन। तो हमने कैश की ट्रांजैक्शंस को भी क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो कैश बुक हमने क्या की, अलग कर दी। ठीक है,
तो ये सब क्या हो गए, इसी बुक के, इस जर्नल के क्या हो गए, सभी पार्ट्स हो गए। जर्नल के क्या है, सभी सब्सिडरी बुक्स, इसलिए इसे हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। ये क्या है, हमारी सारी की सारी सब्सिडरी है, इसे हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, या हम इसे बोलते हैं दीज आर सब डिविजन्स ऑफ जर्नल। सब डिवीजन ऑफ जर्नल, हमने जर्नल के क्या कर दिए, इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, इजी रहेगा ना। तो इस चैप्टर में जो हम बुक सीखने वाले हैं ना, वो हमारा फोकस है इस बुक पर। ये है हमारा आज का चैप्टर नंबर 10, और ये सारी बुक्स ये हम सीखेंगे अपनी अगली क्लास में, मतलब अगले चैप्टर नंबर 11 में। तो चैप्टर नंबर 11 में हम क्या करेंगे, इस बुक को कवर करेंगे। चलो, चैप्टर 10 में कैश बुक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हेडिंग डालते हैं कैश बुक। लिखो कैश बुक। थोड़ा सा इसके बारे में लिखें। टू मेक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, to make recording of transactions convenient, subdivision of journal is made. Subdivision of journal is made. First is cash book, दूसरा परचेज बुक, तीसरा परचेज रिटर्न बुक, चौथा सेल्स बुक, एंड पांचवा सेल्स रिटर्न बुक। और इनके अलावा जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं वो एक दूसरी बुक जिसमें हमने बची हुई एंट्रीज करनी है, जो मेन बुक हो गई, वो हो गई मेरी जर्नल प्रॉपर। कैश बुक में ऑल आइटम्स रिलेटेड टू कैश, परचेज बुक में ऑल आइटम्स रिलेटेड टू परचेजेस, परचेज रिटर्न में ऑल आइटम्स रिलेटेड टू परचेज रिटर्न, सेल्स बुक में ऑल आइटम्स रिलेटेड टू सेल्स, सेल्स रिटर्न बुक में ऑल आइटम्स रिलेटेड टू सेल्स, एंड जर्नल प्रॉपर में अदर एंट्रीज। तो इसमें हम क्या करेंगे, रिलेटेड टू कैश यहां रिकॉर्ड होगी, इसमें परचेजेस रिलेटेड रिकॉर्ड होंगी, इसमें परचेज रिटर्न रिलेटेड रिकॉर्ड होंगी, इसमें सेल्स रिलेटेड, इसमें सेल्स रिटर्न रिलेटेड, और इसमें ऑल अदर एंट्रीज कहाँ आ जाएंगी, इस जर्नल प्रॉपर में आ जाएंगी। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब लिखो कैश बुक के बारे में। नाउ हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर कैश बुक, जो हमें कैश बुक इसमें बनानी सीखनी है। बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है, प्लीज समझते चलिएगा। ठीक है, तो लिखो टाइप्स ऑफ कैश बुक। टाइप्स ऑफ कैश बुक। नंबर 1 इज सिंपल या सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंपल या सिंगल कॉलम कैश बुक। नंबर 2 इज 2 और डबल कॉलम कैश बुक। 2 और डबल कॉलम कैश बुक। एक थर्ड टाइप की भी कैश बुक कभी कभी बना सकते हैं, वो होती है पैटी कैश बुक। पैटी
कैश बुक। ठीक है, चलो अब लिखो कुछ नोट्स रिलेटेड टू कैश बुक। लिखो कैश बुक इज मेंटेन्ड लाइक अ अकाउंट। किसी भी अकाउंट की तरह हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। क्लियर। दूसरा, कैश इज अ रियल अकाउंट। कैश कैसा अकाउंट है, रियल अकाउंट है एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच तो हम क्या करेंगे, डेबिट जब कैश कम्स इन और क्रेडिट जब कैश गोज आउट। यहां तक क्लियर। अगर इसी को मैं बोलूं तो कैश इज अ एसेट अकाउंट। कैश इज एन एसेट अकाउंट एज पर मॉडर्न अप्रोच। तो डेबिट करेंगे इंक्रीज ऑफ कैश, जब कैश बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, और जब कैश डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज ऑफ कैश। ठीक है, चलो यहां तक समझ आया। इसके बाद लिखो ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर recorded, only cash transactions are recorded in single column cash book. Only cash transactions are recorded in single column cash book. नंबर 4, अभी हम सिंगल कॉलम कैश बुक सीखेंगे, तो सिंगल कॉलम कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजैक्शन ही आएंगी। और लिखो यानी अगर मैं इसी को और लिखवाऊं आपको, दैट इज नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस और transactions related to transactions related to cash discount or transactions related to cash discount are not recorded, और और transactions related to cash discount are not recorded। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, कैश बुक will always have debit balance और nil balance। कैश बुक विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस और नील बैलेंस। देखो मैंने आपको ये बताया कि हम जर्नल में क्या करते हैं, उसको सब डिवाइड कर देते हैं। हम ना कैश बुक बनाते हैं सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, परचेजेस को रिकॉर्ड करने के लिए हम परचेज बुक बनाते हैं, सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम सेल्स बुक बनाते हैं, परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए सेल्स रिटर्न बुक, और अदर एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल प्रॉपर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कैश बुक की अगर हम बात करें तो मेरे पास में कितनी तरह की कैश बुक होती है, 2 तरह की। एक होती है सिंगल कॉलम, इससे हमें एक होती है सिंगल कॉलम, एक होती है डबल कॉलम। इसमें सिर्फ सिंगल कॉलम में एक सिंगल कॉलम बनता है कैश ट्रांजैक्शंस के लिए। डबल कॉलम में 2 कौन से कॉलम होंगे, एक होगा कैश का और दूसरा आ जाएगा बैंक का। ठीक है, और पेटी कैश बुक अलग है, इसको बाद में बात करेंगे। ठीक है,
मेन जो आपको सीखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम से ही डबल कॉलम आएगी, पहले सिंगल कॉलम की प्रैक्टिस करेंगे। मैंने कुछ आपको नोट्स लिखवाए हैं, उसका वो क्या बोल रहे हैं, कैश बुक कैसे बनेगी। कैश बुक एक अकाउंट की तरह ही बनेगी, और अकाउंट कैसा होता है, टी शेप। ठीक है, ध्यान आया आपको, लेफ्ट साइड राइट साइड सेम वैसे ही आपको क्या बनेगी, आपकी कैश बुक बनेगी। कैश अकाउंट, कैश के नेचर क्या है, रियल अकाउंट है। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं तो रियल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कैश कम्स इन तो डेबिट, कैश गोज आउट तो क्रेडिट। अगर कोई बच्चा अगर मॉडर्न अप्रोच को फॉलो कर रहा है, अगर मॉडर्न अप्रोच फॉलो करेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज ऑफ कैश को डेबिट करना पड़ेगा और डिक्रीज ऑफ कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको ऊपर भी बताया कि हम सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करेंगे, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। दैट इज ना तो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस आएंगी, ना ही कोई कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट कैश में थोड़ा ना मिलता है। अगर मैं किसी शॉप पे जाती हूँ, 5000 की अगर शॉपिंग करती हूँ, 500 रुपये का 10% ऑफ डिस्काउंट मिलता है, तो 4500 पे किया मैंने, तो मुझे डिस्काउंट मिला, दैट इज नॉन कैश। और जो मैंने 4500 पे किए, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन माई कैश बुक। इससे मैं क्या अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करूँगी, इससे मैं कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करूँगी, बिकॉज डिस्काउंट इज अ नॉन कैश आइटम। ठीक है, तो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस जो होंगे वो रिकॉर्ड नहीं होंगे, ना ही कोई कैश डिस्काउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी तो वो रिकॉर्ड होगी। साथ के साथ लिख लीजिए, नाइदर रिलेटेड टू बैंक। कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन मतलब बैंक में डिपॉजिट किया कैश, अगर कैश इन्वॉल्व है तो आएगा, यानी नाइदर रिलेटेड टू चेक्स, चेक्स रिलेटेड भी कोई ट्रांजैक्शन रिसीव्ड और गिवन, चेक आपको मिल रहा है, चेक आपने दिया है, वो ट्रांजैक्शन भी इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी, ओनली कैश। इसे हम बोलते हैं रोकड़ा, यानी कैश बुक को हिंदी में क्या बोलते हैं, रोकड़ बही, जिसमें हम सिर्फ बुक यानी बही, रोकड़ यानी कैश, जिसमें हम सिर्फ कैश की बात करते हैं। ठीक है, चलो इसके अलावा जो अगला पॉइंट मैंने आपको बताया कि कैश बुक विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस और नील बैलेंस। इसका मतलब क्या हुआ, देखो लेट सपोज ये मैंने टी शेप का अकाउंट बनाया है ना, मैंने क्या बोला, जब जब कैश आए, इन आए, डेबिट करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जब भी कैश आए इन, कैश आए इन, कैश आए इन करेंगे तो जब भी कैश इन होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। यानी अगर 1 रुपया आया प्लस 2 रुपीज आए प्लस 3 रुपीज आए प्लस इन और भी ओवर 10 रुपीज तो प्लस, टोटल कितने हो गए 16। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जब भी कैश आउट होगा, जब भी कैश आउट होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। तो जितना है आउट, जितना है उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। अगर 16 का आपके पास कैश है तो आप मैक्सिमम आउट कितना कर सकते हो, 16, या आप 16 कर लोगे या 14 कर लोगे या 15 कर लोगे, दिस कैन बी द पॉसिबिलिटी। मतलब 16 से ज्यादा मैक्सिमम 16 आप क्या कर सकते हो, 16 रुपीज आप क्या कर सकते हो, आउट कर सकते हो। तो अगर आपकी डेबिट यानी इन अगर आपका 16 रुपीज है तो आउट आपका कितना हो सकता है, 16। तो इस केस में आपका डेबिट और क्रेडिट बराबर हो जाएंगे, तो बैलेंस तो क्या आ जाएगा, नील। तो इसलिए बोला जाता है या तो आपका डेबिट या तो आपका कैश बुक का नील बैलेंस आ जाएगा, केस 1। केस 2, अगर आपके इन हुए ₹16 और आपने आउट किए ₹10, तो आपका बैलेंस, जो भी साइड हैवी होती है बैलेंस उसी को बोला जाता है, तो उसका बोलेंगे आपके पास ₹6 का क्या है, डेबिट बैलेंस। समझ आया, ये चीज इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है कि यानी जितना कैश होगा उससे ज्यादा तो आउट हो नहीं सकता ना। अगर आपको पॉकेट मनी 16 रुपीज मिल रही है तो आप इससे ज्यादा कैसे खर्चा करोगे, नहीं कर सकते। तो जो 16 रुपीज आपको मिले आप मैक्सिमम 16 रुपीज ही खर्चा कर सकते हो, आउट आप 16 रुपीज ही कर सकते हो। अगर आपने पूरे के पूरे आपकी पॉकेट में 16 रुपीज डाले गए और आपने 16 रुपीज ही आउट कर दिए, तो आपके पॉकेट का बैलेंस हो गया नील।
आपकी पॉकेट में 16 रुपए रखे गए, डेबिट बैलेंस था 10 रुपए और चले गए तो 6 रुपए का डेबिट आपके पास में बच गया। ठीक है, तो ये था इसका मतलब, और समझ आएगा जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं एग्जाम इलिस्ट्रेशन 1 से। ये आपके टीएस ग्रेबल का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल मतलब कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे, सिर्फ और सिर्फ कैश रिलेटेड। सिंगल कॉलम कैश बुक, एक ही तो कॉलम है और वो भी कैश का, तो क्या करेंगे, ओनली कैश रिलेटेड आइटम्स, ओनली कैश रिलेटेड आइटम्स। Prepare single column cash book for the month of April 2020 from the following transactions of Amitabh of Chennai। चेन्नई से है कोई अमिताभ, उसकी ट्रांजैक्शंस को हमें कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ये ट्रांजैक्शंस है उसके एक महीने की, 1 अप्रैल से लेकर पूरे 30 अप्रैल तक की उसने ये ट्रांजैक्शंस की है। कह रहा है प्रिपेयर सिंगल कॉलम। मैंने आपको बताया कैश बुक कैसे बनती है, कैश बुक बनती है कैश अकाउंट की फॉर्म में। तो लिखो इन द बुक्स ऑफ अमिताभ, अमिताभ की बुक्स बना रहे हैं, है ना, इन द बुक्स ऑफ अमिताभ कैश बुक कैसे बनती है, एक अकाउंट की तरह ही बनती है कैश बुक। ये हमने कॉलम बनाया, दिस इज डेबिट साइड, ये डेट का कॉलम और इसमें एक जेएफ का कॉलम, सेम बेस एक डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स जेएफ का कॉलम, और ये हो गया अमाउंट। चल, ये हो गया डेबिट साइड और ये हो गई क्रेडिट साइड। चलो 1 बाय 1 एंट्री को पढ़ते हैं और कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। 1 अप्रैल को मेरे पास कैश इन हैंड है, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, वो बोल रहा है बिजनेस पहले से स्टार्टेड है। 1 अप्रैल को आपके पास हाथ में यानी आपके गले में कैश पड़ा है, कितना, 25,000 रुपए आपके पास पड़ा है। ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री कैसे करते हैं, टू बैलेंस बीडी, मैंने आपको सिखाई थी। 1 अप्रैल को ओपनिंग एंट्री कैसे करेंगे, यहां लिख लो पहले डेट, पर्टिकुलर्स जेएफ, अमाउंट इन रुपीज, सेम डेट, पर्टिकुलर्स जेएफ, अमाउंट इन रुपीज। ओपनिंग एंट्री मैंने आपको बताई थी, ओपनिंग एंट्री के लेजर पोस्टिंग, तो कैसे करेंगे, 1 अप्रैल को आपके पास है 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस बीडी, कितना, 25,000 रुपए। ठीक है, चलो इसके बाद अगली एंट्री कैश सेल्स की, कैश सेल्स है 2,20,000, कैश बेचा, कैश इन्वॉल्व, कैश आया, कैश सेल करने से कैश आया, तो 2 अप्रैल को एंट्री डालेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो पर मुझे तो कैश बुक बनानी ना, उन्हें सेल्स अकाउंट ना बनाना है, सेल्स अकाउंट तो लेजर में बनेगा, तो टू सेल्स अकाउंट, कितना, ये हो गया मेरा 2,20,000 रुपए। चलो आगे, शुक्र है इसने लेजर नहीं मांगा। आगे डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, तो कैश तो गया, कैश आउट, क्रेडिट कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 3 अप्रैल को 2 लाख रुपए हमने कैश में जमा करा दिए, बैंक में जमा करा दिया कैश, तो लिखो 3 अप्रैल बैंक में जमा कराया, कैश गया, 3 अप्रैल 2020 बाय बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 2 लाख रुपए जमा करा दिए। 25,000 थे, 2,20,000 सेल्स से आए, 2 लाख हमने बैंक को अगली तारीख को जमा करा दिए। आगे देखो, ये हो गया मेरा डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। इशूड चेक टू अ क्रेडिटर ₹49,900 आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट। भैया हमने किसी क्रेडिटर से परचेज की थी, 3,100 रुपए काट के बाकी, यानी मैंने उससे कितने की परचेज की होगी,
मैंने उससे परचेज की थी 53,000 की परचेज की थी उधार पे। मैंने 3100 रुपये का कैश डिस्काउंट काटा और 49,900 का मैंने उसे चेक दे दिया। तो इस ट्रांजैक्शन में मैंने कैश थोड़ी ना दिया है, अगर कैश देते तो कैश बुक में इन्वॉल्व ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती, तो बैंक की ट्रांजैक्शन है तो कैश बुक में इसका कोई भी काम नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन मेरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी। आगे वेजेस पेड इन कैश, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, है ना, सिंगल कॉलम में। वेजेस पेड इन कैश, कैश पे किया, वेजेस पे किया 4 अप्रैल को 22,500, तो कैश गया तो क्रेडिट, कैश गोज आउट, तो बाय वेजेस कितना वेजेस पे किया 22,500, वेजेस पे किया 22,500। इसके बाद 4 अप्रैल को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,80,000, 4 अप्रैल को कैश सेल किया, पैसा आया, कैश आया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो 4 अप्रैल को लिखो 4 अप्रैल 2020 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,80,000 रुपये और कैश हमें रिसीव हो गया। चलो इसके बाद ये एंट्री डन। डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, बैंक में कैश जमा करा दिया, बैंक की ट्रांजैक्शन तो पर कैश भी तो इन्वॉल्व है, कैश गया 1,50,000 गया, तो 7 अप्रैल को रिकॉर्ड करो, 7 अप्रैल 2020 को बाय बैंक कितना जमा करा दिया 1,50,000 रुपए। देख रहे हो 25,000 थे, 2 20 आए, 1 जितने थे उसी में से खर्चा हो रहा है, ये खर्चा कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। चलो आगे, इसके बाद 7 अप्रैल के बाद हमने 7 अप्रैल को बैंक में डिपॉजिट करा दिए 1,50,000। उसके बाद बोल रहा है 9 अप्रैल पेड कैश टू ट्रांसपोर्टर अगेंस्ट देयर बिल नंबर ऑन गुड्स सोल्ड, 4500 रुपये एक ट्रांसपोर्टर को दिए जो गुड्स बेचा। यानी ये क्या है, जब भी हम गुड्स बेचते हैं या हम गुड्स खरीदते हैं तो किराया लगता है। गुड्स अगर हम गुड्स को देखो गुड्स अगर हम परचेज कर देंगे, परचेज करते हैं तो लेकर आते हैं गुड्स, है ना। अगर मान लो मैंने परचेज की सूरत से, तो मैं लेकर आ रही हूं अपने डेस्टिनेशन पर, तो यहां से यहां तक का जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है उसे हम बोलते हैं कैरिएज इनवर्ड। वो लगा मेरा कैरिएज, और इनवर्ड क्यों, क्योंकि गुड्स लेकर आए तो लगा गुड्स इनवर्ड, दैट इज कैरिएज इनवर्ड। और यही अगर मुझे सेल्स की, तो हो सकता है सेल ट्रांजैक्शन पर मुझे ही कैरिएज पे करना पड़े। मैंने अपने डेस्टिनेशन से अगर कहीं पर मान लो मैंने पंजाब गुड्स बेचे, तो हो सकता है मुझे बेयर करना पड़े, तो उस केस में जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा उसे बोलेंगे कैरिएज आउटवर्ड, उसे क्या बोलेंगे कैरिएज आउटवर्ड। अब ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, हमने एक ट्रांसपोर्टर को 4500 रुपये दिए, एक बिल था जिसका हमने गुड्स बेचा था। तो गुड्स बेचने पे जब गुड्स आउट होते हैं तो कैरिएज भी आउटवर्ड कहलाता है, तो उसे हम बोलते हैं 4500 रुपये का हमने क्या कर दिया कैरिएज पे कर दिया। तो कैरिएज 9 अप्रैल को लिखो बाय कैरिएज। अगर कैरिएज लिखेंगे तो इनवर्ड है या आउटवर्ड समझ नहीं आएगा, तो लिखेंगे बाय कैरिएज आउटवर्ड टू मेक अ डिफरेंस, लिखेंगे बाय कैरिएज आउटवर्ड 4500 रुपये। ठीक है। पेड कैश फॉर रिपेयर्स, रिपेयर्स भी करवाई है 20 तारीख को 2,000 रुपये में, तो खर्च अगेन कैश जा रहा है, तो 20 अप्रैल, तो 20 अप्रैल को लिखेंगे बाय रिपेयर्स। कितने की रिपेयर्स करवाई है हमने 2,000 रुपए की। यहां तक क्लियर। चलो इसके बाद परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम यू एंड कंपनी, क्रेडिट परचेज की है, परचेज क्रेडिट किया है, तो ये भी मेरे लिए क्या हो गई, ये ट्रांजैक्शन क्या हो गई इररिलेवेंट हो गई, क्योंकि कैश बुक में एंट्री अगर परचेज करते तो एंट्री क्या होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू यू एंड कंपनी, तो कहीं भी कैश नहीं आया तो ये ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड नहीं होगी। अगला
28 अप्रैल को पेड कैश टू सुनील आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट ऑफ ₹500। एक क्रेडिटर था जिसको मुझे देने थे, कितने रुपए देने थे, यहाँ लिखो 10,000 रुपए देने थे। मैंने 500 रुपए का कैश डिस्काउंट लिया और उसे 9500 का पे कर दिया। कैश डिस्काउंट नॉन कैश आइटम, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा तो ये कहाँ होगा? मेरी जितने भी बुक्स हैं उसमें ये ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगी? मेरे पास परचेज बुक में नहीं होगा, सेल्स बुक में नहीं होगा। नॉट इन परचेज, नॉट इन परचेज रिटर्न, नॉट इन सेल्स, नॉट इन सेल्स रिटर्न। तो ये डिस्काउंट की जो एंट्री होगी वो कहाँ जाएगी? जर्नल प्रॉपर में, जो मेरी लास्ट बुक थी, है ना। ठीक है, जब आएगा तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखो, मैंने कैश कितना पे किया? 9500 रुपये, मेरे लिए यही रेलिवेंट है। तो 28 अप्रैल को मैंने क्या कर दिया, यहाँ रिकॉर्ड कर दिया 28 अप्रैल 2020 बाय पेड कैश टू सुनील। तो मैंने सुनील को पे किया है, तो लिखो बाय सुनील, बाय सुनील 9500। ठीक है, चलो इसके बाद पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश, ये भी मैंने कैश पे किया। इलेक्ट्रिसिटी बिल 29 अप्रैल को, तो कैश गया होगा तभी तो गया, कैश मेरे पास पड़ा है ना। तो बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश अकाउंट में बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्लियर? चलो इसके बाद क्या बोल रहा है, 23 अप्रैल को कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश अ डेटर ₹45,000 आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ ₹2500। यानी मुझे उससे कितने पैसे लेने थे? 47,500, जिसको मैंने क्या किया? क्रेडिट सेल किया था। क्या नाम था उसका? महेश। उसको 2500 रुपये डिस्काउंट दे दिया, तो मुझे कितने पैसे मिले? 45,000 रुपये। मेरे लिए तो क्या मैटर करेगा? सिर्फ कैश कितना मिला ये मैटर करेगा। तो इस अकाउंट में मैं जो अपनी कैश बुक में कैश आइटम रिकॉर्ड करूंगी कितने से? टू महेश। कितना? 45,000 रुपए। अब देखो कैश इन कितना है, इसको हम बोल सकते हैं ये हमारी इन साइड है और ये मेरी आउट वाली साइड है, तो ये मेरी आउट साइड है। ठीक है, अब इन कितना हुआ कैश, टोटल करते हैं।